शुरू करें। कल मैंने एक प्रेस वार्ता करके आप सभी मीडिया के बंधुओं को बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ही एक पार्षद ने अपने ही दक्षिण जोन के चेयरमैन उमेद फोगाट के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। एक आरोप तो अश्लील इशारे करने के हैं, गंदी और भद्दी गालियों से संबंधित है, और दूसरा आरोप सीधा सीधा भ्रष्टाचार से संबंधित है। और वो भ्रष्टाचार किसी और का नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा से संबंधित है। उसमें कहा गया है कि दक्षिण दिल्ली जोन का चेयरमैन बनने के लिए उमेद फोगाट ने भारतीय जनता पार्टी को 70 लाख रुपए दिए। बहुत बड़ी बात है कि अपने ही पार्षद से चेयरमैन बनाने के कोई पार्टी 70 लाख रुपए ले, ये आरोप अपने आप में बहुत गंभीर है। क्योंकि सवाल ये उठ जाते हैं कि किसने लिए 70 लाख रुपए, भारतीय जनता पार्टी में कौन है। वीरेंद्र सचदेवा भी कटघरे में आते हैं, कई बड़े लोग कटघरे में आते हैं। सवाल वाजिब थे। और आपको याद होगा, पूरी मेरी प्रेस वार्ता कल की देखिए, मैंने उस महिला पार्षद का नाम नहीं लिया, मैं लेना नहीं चाहता था। ना मैंने वो पत्र आपको दिखाया, मैं दिखाना नहीं चाहता था। मगर कल आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी में इतना क्योस हो गया, इतना पैनिक हो गया, इनके दिल्ली के दफ्तर में जो पत्रकार बीजेपी कवर करते हैं उनको मालूम है कल शाम का क्या नजारा था, कि आनन फानन के अंदर एक पत्र मीडिया को रिलीज किया गया मेयर द्वारा कि साहब ये उस पार्षदा ने पत्र हमें लिख दिया है और उस पार्षदा ने कह दिया है कि मैंने ऐसा कोई आरोप कभी लगाया ही नहीं। मेरा वो पत्र जो है, जो मीडिया में घूम रहा है, वो एक नकली पत्र है और मुझे आज पता चला कि ऐसा पत्र घूम रहा है। बड़ी मजेदार बात है। मगर क्या होता है, जब झूठ बोला जाता है और वो पकड़ा जाता है तो उसको छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं और हर झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि आपकी बुनियाद झूठ पे है। आज बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, अब पार्टी विद अ डिफरेंस कहलाने वाली, चाल चरित्र और चेहरे का नारा देने वाली पार्टी आज इस तरीके से भ्रष्टाचार को छिपाने में लगी हुई है। अगर किसी ने आरोप लगाया था, अरे आप तहकीकात तो करा लेते, हो सकता है कहीं पे लेन देन हुआ हो, मगर पार्टी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से कहूंगा कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी गरिमा बाकी है तो कम से कम आप ही जांच करा लीजिए कि आपके प्रदेश में क्या हो रहा है दिल्ली में। अब मैं आपको बताता हूं, हमने ये प्रेस वार्ता कल करी। कल सुबह के अखबार में पहले ये खबर छपी, तब हमने प्रेस वार्ता करी और उस अखबार में नवभारत टाइम्स में खबर छपी, अमर उजाला में खबर छपी और दैनिक जागरण में खबर छपी। नवभारत टाइम्स में तो बाकायदा उस पार्षद का नाम भी लिखा हुआ है। और कल क्योंकि मेयर ने उन पार्षद के नाम का पत्र रिलीज कर दिया, इसलिए मैं अब आपके सामने उनका नाम ले देता हूं। उनके विषय में नवभारत टाइम्स ने साफ साफ लिखा हुआ है, दिल्ली नगर निगम की एक महिला पार्षद ने अपने ही पार्टी के एक पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महत्वपूर्ण है कि महिला पार्षद अनीता निगम साउथ जोन की डिप्टी चेयरमैन है और उन्होंने जिस पार्षद उमेद फोगाट पर आरोप लगाए हैं वे इसी जोन के चेयरमैन हैं। दोनों ही बीजेपी के पार्षद हैं। डिप्टी चेयरमैन का कहना है कि चेयरमैन उमेद फोगाट ने गंदे इशारे किए, भद्दी गालियां दी। जब विरोध किया तो आरोपी पार्षद ने उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकी दी। उधर आरोपी पार्षद ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि अगर उन्होंने धमकी दी तो महिला पार्षद पुलिस को शिकायत करे। आगे राजा इकबाल मेयर का बयान छपा हुआ है। इस मामले पर मेयर राजा इकबाल सिंह का कहना है कि वो दोनों पार्षदों से पहले
पहले दोनों पार्षदों की शिकायत सुनेंगे, उसके बाद कोई टिप्पणी कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कल नहीं बल्कि परसों, क्योंकि ये तो कल सुबह के अखबार में छप चुका है, परसों शाम को ही मेयर राजा इकबाल सिंह को ये शिकायत मिल चुकी थी। तभी उन्होंने ये पूरा का पूरा अपना बयान एनबीटी के अंदर दिया है। दूसरा, दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंदर एक खबर छपी है कि अनीता फोगाट के पति, माफ कीजिएगा, अनीता जी के पति और उमेद फोगाट के बीच में हाथापाई हुई। रामवीर सिंह विदुड़ी जी के घर लंच का प्रोग्राम था, वहां पे बहुत सारे पत्रकार मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। उसी बीच इन दोनों के बीच में, अनीता जी के पति और उमेद फोगाट के बीच में गाली गलौज हुई और हाथापाई हुई और नेताओं ने इन लोगों को छुड़ाया। ये खबर पहले से छपी हुई है। आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ झूठ है? और तीसरी बात, उस झगड़े की हमारे पास वीडियो भी है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। कल ये लीपापोती करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अभी रुक जाइएगा, कल ये लीपापोती करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लास्ट में वीडियो दिखाएंगे, कि हमने उनसे पत्र लिखवा लिया है, उन्होंने हमें पत्र दे दिया कि ये सब कुछ झूठ है, कोई शिकायत नहीं दी। अब देखिए, कल तक तो हम दिखाना नहीं चाहते थे पत्र। ये पत्र है जो अनीता जी ने अपने मेयर को लिखा, जिसमें उन्होंने दोनों आरोप लगाए, अश्लीलता का आरोप भी लगाया, गालियों का आरोप लगाया और 70 लाख रुपए चेयरमैन बनने के लिए पार्टी को दी गई रिश्वत का आरोप लगाया। ठीक है जी, 18 तारीख की है चिट्ठी। इसके बाद कल मेयर द्वारा यह चिट्ठी सारे मीडिया को दी गई है आप सबको, कि भाई अनीता जी ने हमें खुद चिट्ठी लिख के कह दिया कि मेरा पत्र जो घूम रहा है वो झूठा है। ठीक है जी। अब इन दोनों जो चिट्ठियां हैं उसके अंदर अनीता सिंघल के आप हस्ताक्षर देखिए। अनीता सिंघल अपना नाम अनीता सिंघल नहीं लिखती है, वो सिर्फ अनीता लिखती हैं। उनकी मोहर पे भी सिर्फ अनीता लिखा हुआ है, यहां पे भी सिर्फ अनीता लिखा हुआ है। जो पहला पत्र, माफ कीजिएगा, ये रहा जो पहला पत्र मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में, उसमें उन्होंने साइन सिर्फ अनीता कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी मोहर पे भी नाम सिर्फ अनीता है। और जो पत्र कल मेयर साहब ने मीडिया के बंधुओं को भेजा है, उसमें बड़ा बड़ा साधारण हैंडराइटिंग में लिखा हुआ अनीता सिंघल, ये उनके हस्ताक्षर नहीं है। और उनके क्या हस्ताक्षर है, इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने उनके दफ्तर से कोई पुराना पत्र भी मंगवाया कि भाई और भी तो कई पत्र होंगे जो वो देती रहती हैं, पार्षद तो रोज पत्र देता है, 100 पत्र रोज साइन होते हैं। तो ये पत्र अनीता जी का 14 सितंबर 2024 का है, जो बिजली का मीटर लगाने के लिए उन्होंने दिया है, और उसके अंदर भी उनके साइन सिर्फ अनीता है, अनीता सिंघल वो नहीं लिखती हैं। ये साइन मैंने आपको, ये 2 साइन है, आप दोनों के अंदर फर्क देख लीजिए। उनका साइन ये वाला है, सिर्फ अनीता, जो मेयर साहब ने कल अनीता सिंघल करके भेजा है। तो चोरी आप जितना छिपाएंगे, आपकी चोरी और बाहर आएगी। ये बात और है कि एक महिला बेचारी पार्षद आपके हाथ में है, उसका करियर आपके हाथ में है, आप उसका करियर तबाह करने की उसको धमकी देंगे, वो एक और पत्र लिख देगी, उसमें वो सिर्फ अनीता लिख देगी। इस बार जो कहोगे वो लिखवा लोगे आप उनके। भाई पुलिस आपकी, ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, उसका करियर आपके हाथ में। एक महिला आपको कंप्लेंट करती है, आप उसके ऊपर बयान दे देते हो, हाथापाई हो जाती है, वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है, अपोजिशन वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, तो आप पैनिक में आके दूसरा पत्र लिखवाते हो और उसमें भी साइन गलत करवा लेते हो। बड़ी शर्म की बात है। इससे ये नहीं पता चलता कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार है, इसमें यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार को इन्वेस्टिगेट करने तक की नियत नहीं है।
सिर्फ दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। अगर वीरेंद्र सचदेवा जी की जगह कोई और आदमी होता, ईमानदार आदमी होता, वो कहता नहीं इसकी जांच होनी चाहिए, क्यों लिखा, कैसे लिखा। अनीता सिंघल जी के व्हाट्सएप के स्टेटस पे उनका लेटर था थोड़ी देर के लिए, उसका स्क्रीनशॉट भी हमारे पास है। अनीता सिंघल के व्हाट्सएप के स्टेटस पे शिकायत वाला पत्र पड़ा हुआ था, वो भी हमारे पास है। और वो पत्र उनके यहां से किस किस को भेजा गया वो भी हमारे पास है, वो फोन भी हमारे पास है। तो बेवकूफ ना समझे दुनिया को, सच से भागे नहीं भारतीय जनता पार्टी। और जाते जाते आपको वो हाथापाई का भी नजारा दिखा देता हूं, जिसमें अनीता सिंघल, उनके पति और उनके एक रिश्तेदार हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उन तीनों की हाथापाई आप देख सकते हो। और इसके ऊपर कुछ मीडिया चैनल्स ने आज तक के अंदर इसके ऊपर डिजिटल स्टोरी भी हुई है बाकायदा। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। गलत दे दिया क्या आपको? एक मिनट रुकिए, मैं भेजता हूँ आपको। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलत गड़बड़ हो गया, हमारे पास है असली। विनोद जी, मैं आपको डायरेक्ट भेज रहा हूँ। अभी आया नहीं होगा जी, मैं भेज नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया वीडियो है विनोद जी, आपके पास पहुंच गया है। ये वीडियो कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण दिल्ली के सांसद श्री रामवीर विदुड़ी जी ने अपने यहाँ पत्रकार वार्ता रखी थी और उसके बाद उन्होंने लंच रखा था। तो पत्रकार वार्ता खत्म होने के बाद जब लंच चल रहा था, वहां पे करीब 20-25 पत्रकार मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे विधायक मौजूद थे, कई सारे पार्षद मौजूद थे। उस दौरान इन दोनों की, बल्कि इन तीन लोगों की, अनीता जी के पति और उनके एक रिश्तेदार जो काले कपड़ों में इसमें दिखेंगे, और उमेद फोगाट की पहले कहासुनी हुई, फिर गाली गलौच हुई, फिर हाथापाई हुई, जिसको जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने उनको छुड़ाया, जिसमें चंदन चौधरी भी एक थे जिन्होंने उनको छुड़ाया उस पूरी लड़ाई झगड़े को। आप भी थे वहाँ? नहीं। क्या क्या खाया? देखो देखो देखो, उसका हाथ दबाने से क्या होगा? तुम भी मीडिया को दबाने के चक्कर में। ये काले कपड़े में ये नीता जी के साथ ही रहते, इनके रिश्तेदार हैं। भतीजा भतीजा
बस ठीक, आपको बड़ा मजा है। तो ये पीले वस्त्र में जो है, कपड़े में, पीले सूट में जो है, ये अनीता जी हैं। और ये जो काले कपड़ों के जिसका बटन टूट गया था, ये इनके भतीजे हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके साथ ही रहते हैं। और जो उधर 2 लोग लड़ रहे थे, वो उमेद फोगाट और इनके हस्बैंड का झगड़ा हुआ। तो ये आपके सामने, और इसके अंदर हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। ये मामला सीधा सीधा जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें पुलिस जो है FIR दर्ज हो और इसकी CBI द्वारा जांच हो कि इतनी बड़ी रकम 70 लाख रुपए का जो आरोप है, ये ऐसे ही खारिज नहीं किया जा सकता। इसकी एक CBI की द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, कोई सवाल? भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।